आज हम अपने गांव में ही अपने पड़ोसी व मित्र प्रमोद काकरान जी के निवास पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रमोद काकरान जी का ही परिचय देना चाहता हूँ। आप जो है प्रगतिशील किसान हैं और खेती में नए नए तरीके अपनाते हैं। अभी पॉली हाउस लगाया हुआ है और अब इस समय जो है बांस की खेती कर रहे हैं। तो नए नए तरीके अपना करके और खेती पर ही अपना पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। ये बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि ये घर पर मिल गए, नहीं तो ज़्यादातर खेतों पर रहते हैं। और बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और आप इंजीनियर हैं और उस इंजीनियर होने का जो है आप पूरा पूरा फायदा ले रहे हैं। ये जरूरी नहीं होता कि हम सरकारी नौकरी करें, जरूरी ये होता है कि हम उस पढ़ाई का सदुपयोग करें, किसी भी क्षेत्र में करें, व्यवसाय में करें या कृषि में करें या नौकरी में करें। आप बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छी खेती किसानी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं और बड़े किसान भी हैं। हमारे गांव के बहुत संपन्न किसान हैं। तो हम भी इनके पड़ोसी हैं, थोड़ी थोड़ी प्रेरणा हम भी लेते रहते हैं। जब ये कुछ नया करते हैं तो थोड़ा बहुत हम भी उसका फायदा उठाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मेरे याद आ गई कि इन्होंने एक पॉपुलर की बहुत अच्छी किस्म की पौध लगाई थी अपने यहाँ पर और पेड़ बहुत जल्दी तैयार होते थे वो, और वो बहुत अच्छे रेट पर भी जाते थे। तो एक बार मैं अपने खेत में पानी चला रहा था, इन्होंने वो खेत अपने जो पॉपुलर है उनकी जुताई कराई हुई थी। तो मैंने वो पानी तो मैं चला ही रहा था अपनी डोल पे, वही जो कमचे थी वो मैंने गाड़ दी। तो वो इतनी बढ़िया तैयार हुई, उनसे हमें बड़ा फायदा हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर अच्छा पड़ोसी है तो उसका फायदा कुछ ना। एक बात ये भी रही कि वो पैसे आपके बहुत अच्छी जगह काम, बहुत अच्छी जगह, सही आप बिल्कुल सही कह रहे, बहुत अच्छे समय पे काम, वो बहुत समय, बिल्कुल जो पैसा समय पे काम आ जाए वो अच्छा है। रोजा कुछ रहा दें बहुत ही पैसे का उसका बड़ा सदुपयोग हुआ और हम जो है मुझे उसका याद है। जी जी बिल्कुल। तो ये होता है, चाहे खेत का हमारा पड़ोसी हो, घर का पड़ोसी हो, अगर अच्छा पड़ोसी है तो फायदे ही फायदे हैं। अब खेत के पड़ोसी हैं तो कभी ढोल की समस्या नहीं होती कि भाई ढोल हमारी काट ली या उनने हमारी काट ली। ये गाँव में बड़ी समस्या है। तो हम और ये तो ढोल की तरफ जाकर भी नहीं देखते कि ढोल का, क्योंकि वो जैसी है वो यथा स्थिति में रहती है। तो नहीं, हमारे खेत में एक पौधा था, इनके भी खेत में था, तो बाद में हमने इनके बेटे से कहा कि इसे सीधा कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके अलावा अगर कोई और किसान होता तो सीधा नहीं था, लेकिन इन्होंने जो है आपसी सहमति से, आपसी सहमति से फायदा हुआ, हमें फायदा हुआ, बिल्कुल खेत चकोर हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे हमारा नुकसान हो जाए दूसरे का फायदा, हाँ ये प्रवृत्ति रहती है। हमारी प्रवृत्ति वो होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की सहमति से कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें। अब मैं शुरू करता हूँ। जो मेरे पास में बैठे हैं ये यशपाल विश्व बंधु जी हैं और जो ककरौली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं, और ये हमारे रिश्तेदार भी हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। क्योंकि जो प्रमोद काकरान जी हैं, आप बैठी हैं उषा, तो आप जो है इनकी जीवन संगिनी हैं। और यशपाल विश्व बंधु जो है, इनके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आजकल के जीवन में अगर ऐसे गुरु मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मतलब जो है सच्चे गुरु, मतलब बिल्कुल जिनमें जो है जो गुरु में गुण होने चाहिए, ये उन गुणों वो सर्व संपन्न गुण है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं ऐसे शिक्षकों को, ऐसे प्रधानाचार्यों को मैं बहुत ही सम्मान के योग्य मानता हूँ। क्योंकि वो जब अपने जीवन में एक जो है एक अपना चरित्र पेश करते हैं और वो चरित्र बहुत महत्व का होता है
तो बच्चों में वो कहीं ना कहीं जो है बच्चों को वह चरित्र प्रभावित करता है। तो आज सौभाग्य है यशपाल विश्व बंधु जी आए और मुझे फोन किया, और जब भी आते हैं मुझे फोन अवश्य करते हैं, तो हमारी आपकी मुलाकात हो जाती है। वैसे तो मुझे फरनगर प्रॉपर में रहते हैं, वहाँ भी मिलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप जाट महासभा, जनपद जाट महासभा में इस समय संरक्षक हैं, जो धर्मवीर बालियान जी के गुट वाली जाट महासभा है उसके संरक्षक हैं। उससे पहले जो है आप जाट महासभा के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। तो आप बड़े जिम्मेदारी के पदों का निर्वहन करते हैं और बहुत शिद्दत के साथ अपना काम निभाते हैं। तो मैं एक जो मैंने अभी आपके बारे में बताया कि जो एक गुरु में गुण होने चाहिए वो आपके अंदर है, और उन गुणों को जो है हम भी नमन करते हैं। मैं अब आपको जाट संसार पत्रिका का नया नवीनतम अंक भेंट कर रहा हूँ। धन्यवाद राठी जी। अब आप कोई दो शब्द बोलना चाहें, जैसे जाट महासभा है तो उसके बारे में आप क्या चाहते हैं कि ये जाट महासभा दोनों जैसे अलग अलग हैं, और आप भी प्रयासरत हैं कि ये जाट महासभा एक होनी चाहिए, और आप दिल से प्रयासरत हैं। बल्कि आपने तो अपना कोषाध्यक्ष पद का भी इस्तीफा दे दिया था क्योंकि आप झंझटों में नहीं रहना चाहते। तो अब आप क्या चाहते हैं वो दोनों जाट महासभा का एकीकरण, कुछ सुझाव दो कि कैसे हो सकता। देखिए राठी जी, जो आपने कहा मेरे बारे में परिचय दिया, ये सब आपकी महानता है। जो सम्मान पूर्वक आपने परिचय दिया वो आपकी एक महानता का परिचय देता है। और जहां तक आदर्श शिक्षक की बात है, शिक्षक के अंदर, हर शिक्षक के अंदर वे भाव और गुण होने चाहिए जी, जो एक समाज को एक आदर्श जी मानदंड देते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक बात जनपद जाट महासभा की है जी, उससे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा आपको कि जाट संसार यूट्यूब चैनल के नाम से जो आपने ये चैनल शुरू किया है जी, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपकी बधाई का मैं विशेष महत्व मानता हूँ। और इसके जो बाइट हम देखते हैं, पिछले दिनों जाट महासभा के कई पदाधिकारियों के इंटरव्यू आपने लिए जी, तो मैंने वो अच्छे बड़े ध्यान से सुने, देखे। और जाट महासभा देखो एक जाट समाज के लिए एक गौरव की संस्था है, और पूरी जो जाट समाज है वो ये चाहता है कि जाट महासभा में एक रूपता बनी रहे, संगठन बना रहे। जी, पिछले कुछ वर्षों में जो विघटन हुआ है जी, और दो फाड़ उसकी हुई है, हाँ। उससे हमारे जनपद मुजफ्फरनगर का जो जाट समाज है वो बड़ा पीड़ित है, मन से पीड़ित है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मन उसके से लिए- चाहता है कि ये दोनों जाट महासभा। हाँ। और उसके लिए आप जैसे लोगों ने, दूसरे साथियों ने, कई लोगों ने वर्षों तक लिखा पढ़ी भी की है व्हाट्सएप पर, और प्रयास भी किए हैं, और एक माहौल भी तैयार हुआ था कि भाई संगठन एक होना चाहिए। जी, और बड़े प्रयासों के बाद में फार्मूला निकालकर दोनों प्रमुख संरक्षकों से सूचना पत्र निकलवाकर संयुक्त बैठक का आयोजन भी किया गया। जी, 2-3 बार संयुक्त आयोजन हुआ बैठक का, जी, और उसमें आमने सामने बैठकर दोनों पक्षों ने जहां जहां अपनी गलती थी, हर पदाधिकारी ने अपनी गलती को स्वीकार किया, एहसास किया, और सभी ने अपनी अपनी गलती जितनी जिसकी थी खुले मन से स्वीकार करके जी, उसके लिए हाथ जोड़ जोड़ कर माफी भी मांगी थी। जी, और एक और बड़ा ऐलान ये हुआ था कि बहुत निकट भविष्य में जाट समाज के जो दो जाट जनपद जाट महासभा के जो 2 शाखाएं हो रही हैं हाँ। वो एक हो जाएगी। हाँ, वो अखबार में भी आया था, और वास्तव में ऐसा लग रहा था कि अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद भी बात करने पर ये लगा कि स्थिति जस की तस। जिसकी तरफ से जी, तो बड़ा अच्छा मैसेज गया था हाँ जी। जाट समाज को कि भाई अब शायद जो मनमुटाव थे, गिले शिकवे थे, वे दूर हो जाएंगे,
और दोनों धड़े जो हैं वो मिलकर मिलकर अपना संगठन मजबूत हो हाँ। जाएगा। जी जनपद के जाट समाज को बड़ा एक अच्छा संकेत हाँ, मिलेगा, राहत मिलेगी कि भाई चलो एक हो गए, अब कुछ देखिए काम होगा धरातल पे। और मैं सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो कुर्बानी भी दी, आपने कोषाध्यक्ष का पद छोड़ा, अगर सब में ऐसी कुर्बानी देने की भावना हो तो ये स्थिति जो है जल्दी एक सकारात्मक रूप धारण कर सकती है। देखो संगठन में जितने भी पदाधिकारी हैं जी वे अगर केवल स्वार्थ को देखेंगे जी तो खींचातान रहेगी और विवाद रहेगी। बिल्कुल हमें निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करनी चाहिए। हाँ जी और मैंने उस समय जब तक ये दो फाड़ भी नहीं हुई थी, हाँ, तब आपने केवल एक स्थिति ऐसी पैदा भांपते हुई हुए थी, स्थिति को भांपते हुए जो प्रयास चल रहे थे, हाँ जी विचारधाराएं तो हो गई थी लेकिन फाड़ तो नहीं हुई थी। जी जी तो मैंने बहुत कोशिश की हाँ। अपने उच्च नहीं, पदाधिकारियों आपने से। भरसक प्रयास किए, आपने कई चिट्ठी पत्र भी लिखे और आप दिल से जो है, मैं ये समझता हूँ कि एकीकरण के लिए सबसे बड़ा कार्य आपके द्वारा किया गया और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है इस तरफ प्रयासरत हैं और निकट भविष्य में मैं उम्मीद करता हूँ इसमें सफलता मिलेगी। अब आप जो है आप उसी हैं पीड़ा से आहत होते हुए मैंने जी। कोषाध्यक्ष पद से त्याग किया हाँ जी। और मैं अब भी इसी प्रयास में हूँ जी। कि आप और हम जैसे कुछ और जो सम्मानित जाट महासभा के प्रतिनिधि हैं जी वो मिल बैठकर ये कोशिश करें, हाँ जी कुंवर साहब से संपर्क करके, केडी जी। वर्मा जी से संपर्क करके, जी। जगदीश बालियान जी से संपर्क करके, जी। धर्मेश बालियान जी से संपर्क करके हाँ किसी तरह ये रास्ता निकल आए कि आपस में पास जी। बैठकर और कोई समाधान का रास्ता इसमें हम और आप मिलकर के प्रयास करेंगे, नए सिरे से प्रयास करेंगे। अब मैं आप जो है उषा काकरान सहरावत, तो नहीं थोड़ा सा आपके बारे में बताएं। आप तो ककरोली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे और आप जो है प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय मोरना नंबर 2 में आप रहे। तो दोनों जो है दोनों बड़े बड़े पदों पर रहे और ये बहुत अच्छी बात है। दोनों ही एक कहना चाहिए समाज को दोनों ने दिशा दी शिक्षा के द्वारा। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा आपका भी प्रधानाध्यापिका के रूप में और बहुत ही मतलब जो है दोनों समाज के लिए आगे बढ़कर कार्य करते हैं। और मुझे खुशी है कि उषा काकरान सहरावत जी मेरे गांव की है, मेरे पड़ोस की हैं, प्रमोद काकरान जी की बहन है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये मेरा घर है। इनकी महानता ये है कि इन्होंने मेरे लिए 2 वर्ष की कुर्बानी दी है अच्छा जी। अपने सेवा काल में। ओह सेम डेट को सेवानिवृत्त होने के लिए 2 वर्ष पहले जी जी। इन्होंने 60 में तो रिटायरमेंट ले लिया। मैंने जैसा अभी कहा था कि एक शिक्षक के जो एक गुरु के जो गुण है, गुरु के गुण ये भी तो है कि दूसरे के प्रति समर्पण, तो वो समर्पण दिखाया, समर्पण तो कहीं कोई कमी नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मैं थोड़ा आगे भी बताता हूँ कि आपका पूरा परिवार, आपके पूरे परिवार का बच्चा बच्चा जो है बहुत संस्कारवान है। और हम तो जब भी गए तो बस हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है और हम चाहते हैं सभी परिवार इसी तरह के संस्कारवान परिवार रहें और आपके बच्चे भी कामयाब हैं, तो इससे बड़ा सुख कोई हो नहीं सकता। और वो भी एक सच्चाई है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे नारी का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राठी जी, आपने समय दिया। आपने भी समय दिया और आप जैसी महान मूर्ति के हमें दर्शन हुए। धन्यवाद।